अगर जहमत ना हो थोड़ा थोड़ा सा आप हजरात जो दूर बैठे हैं, अगर फासला ख़त्म करके थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाएं, मिल के आवाज़ बुलंद दरूद हदिया फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अली अन शबहिल मखलूकीन गालिबिल मकालिल वासिफीन ज़ाहिरे बेअजाइबे तदबीरही लिन्नाज़िरीन बातिने बेजलाल इज़्ज़तिही अन फ़िक्रिल मुतवाहिमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अरसलहू बिज़्ज़िया व इख्तारहू मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया अमीन वहयही व ख़तमो रसूलिही व बशीर रहमतिही व नज़ीरो निक़मतिही मौलाना व हौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन वलानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम व मुनकिरे तहारतिहिम व मुनकिरे शुजाअतिहिम व गासिबाने हक़ूक़े हक़्क़िहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नद्दीन मिनल हुसैन इलल हुसैन। मिल के दरूद हदिया फरमाएं। सबसे पहले करबला की बतूल जिगरगोशाए रसूल हुसैन के होते हुए ज़हरा के दिल का चैन यानी ख्वाहरे इमामैने जनाबे हसनैन सानिया ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की खिदमत आलम पनाह में इज़्न सुखन की दरख्वास्त पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हम्द है उस अल्लाह की। आमादा हैं कि गुफ्तगू हो। बड़े अरसे के बाद, एक तवील मुद्दत के बाद आपकी समातों में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ है और ये पहला जुमला ही बताएगा कि कौन जश्न सिर्फ़ सुनने आया है और कौन सुन के मनाने आया है। हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने हमें वो इमाम अता किए कि जो हाथ बढ़ाएं तो रहम परवरदिगार नाजिल होता है, हाथ हटाएं तो कहरे परवरदिगार पड़ जाता। सलामत रहें ये हाथ। देखिए, जो अभी तक मुस्कुरा नहीं सके, मैं उनके लिए जुमला हदिया करता हूं। साल के 12 महीनों में शाबान को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। बुजुर्ग तायीद करेंगे और जवानों से मुझे दाद और दुआ चाहिए। 11 महीनों में खुदा ने इबादत गिरिया का एहतमाम किया है
शाबान के महीने में इबादत तबस्सुम का एहतमाम किया है। हाय हाय हाय, जागिएगा। चलें और आसान करता हूं जिन तक मेरी बात नहीं पहुंच सकी। इन 12 महीनों में शाबान को वही हैसियत हासिल है जो 12 इमामों में हुसैन को हासिल है। जी हैं, सलामत रहें। यार 12 इमामों में वाहिद है हुसैन, जिसे रसूल ने मिन्नी कहा, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। और 12 महीनों में वाहिद है शाबान, जिसे शहर मिन्नी कहा कि ये मेरा महीना है। बात और आसान करता हूं, जो हाथ अभी तक नहीं उठ सके इंशाल्लाह जरूर उठेंगे, इसलिए कि मैं अक्सर कहता हूं कि जिनके हाथ अली और औलाद अली के फजाइल में नहीं उठते, फिर कायनात के लईनों के हाथ उनके रुखसारों तक जरूर उठ जाते हैं। 2 महीने 12 महीनों में अजब करामत वाले, एक है मुहर्रम, एक है शाबान। इनका एजाज़ो कमाल ये है, मुहर्रम ने किसी को आने नहीं दिया है, शाबान ने किसी को जाने नहीं दिया है। हाय हाय हाय। अच्छा, ये कोई दूसरा तीसरा नारा लगा है? ये जिन्होंने नारे में साथ नहीं दिया, उनकी मौला के इस अज़ादार से चपकलिश है या अली से खटपट हो गई? मिलके जियो, सलामत। शाबान ने किसी को जाने नहीं दिया, मुहर्रम ने किसी को। मैं तारीखी जवाब देकर जा रहा हूँ इस छविंड के इमाम बारगाह के मिंबर से। कुछ हैं जो कहते हैं कि 10 मुहर्रम को वलीमा कर सकते हैं, कुछ हैं जो कहते हैं कि 10 मुहर्रम को खुशी कर सकते हैं। भाई खुदा ने उस महीने में खुशी नहीं रखी जिसमें कत्ले हुसैन हुआ। हाय हाय, जागना। खुदा ने उस महीने में किसी हस्ती को नहीं उतारा जिसमें सारल्ला बहा। खुदा ने उस महीने में किसी किस्म की कोई अजमत पोशीदा नहीं रखी किसी नबी और रसूल के उतारने पर जिसमें ज़हरा की आंख में आंसू आए। और जिस महीने में हुसैन जमीन पर कुरान नातिक बनकर उतरा, उस महीने में खुदा ने कोई गम की पहर दहर सहर नहीं रखी। यही तो खुदा कयामत तक बता रहा है। याद रखो, जिस महीने में हुसैन का गम हो उस महीने में कोई खुशी ना करना, और जिसमें हुसैन की खुशी हो उस महीने में कोई गम ना करना। आय हाय, ये सुन्नत परवरदिगार। जहां हुसैन का गम है वहां कोई खुशी नहीं, जहां हुसैन इब्ने अली की खुशी है, आप जिए आप सलामत रहें, वहां कोई गम नहीं। इसलिए कि रसूल ने फरमाया इन्नद्दीन मिनल हुसैन इलल हुसैन। हाय हाय हाय, दीन हुसैन से लेकर हुसैन तक है। जागिएगा, थोड़ा जागिएगा। दीन मुझे किसी मंजिल तक लाना है। आज 4 शाबान बाबुल हवाइज परवरदिगार किरदिगार वफा की आमद का दिन है। मैं देखता हूँ आपकी समातें उस नहज तक आती हैं या नहीं। अगर आ गई तो बात वहीं से शुरू होगी। दीन हुसैन से शुरू होकर जी हुसैन तक है। इसका मतलब जिस दीन में यजीद हो वहां दीन नहीं है। जागिएगा जागिएगा जागिएगा। दीन रसूल कह रहे हैं हुसैन से लेकर हुसैन तक है। चले मैं बात आसान करता हूं, जिन मुझ जैसे कम इल्मों तक अगर नहीं पहुंच सकी, यही तो वजह है कि वो हुसैन जो ला शरीक है, लेकिन उसकी जो शरीक है जो लहजाए अली में दरबार यजीद में बोल रही है, उसने उन दाढ़ी वालों को देखकर कहा था कि तुमने हमें झुटलाकर कुफर इख्तियार कर लिया है। हाय हाय हाय, कज़ब तमूना कफर तमूना, तुमने हमें झुटलाकर कुफर इख्तियार कर लिया है। क्या उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह झुटलाया था?
मोहम्मद रसूलुल्लाह झुटलाया था, नमाजों का इंकार किया था, रोजों से मुकर गए थे, बैतुल्लाह की हरमत को पामाल किया था? नहीं, उन्होंने सिर्फ हुसैन को छोड़ा। उन्होंने हुसैन को छोड़ा। हुसैन की बहन ने लहजाए अली में लिसानुल्लाह लहजे में खिताब करके कहा, तुमने हमें झुटला कर कुफर इख्तियार कर लिया है, कयामत तक के लिए बात तारीख में रकम करा दी। याद रखो, अगर कोई हाजी नमाजी होकर हुसैन को छोड़े तो खुदा उससे कलमा उठा ले जा। अगर कोई हुसैन को दरबार में वो बोल रही है, हाय एक जुमला कह दूं सानिया ज़हरा पर, बात आई गई है, दरबार में वो बोल रही है जो बादस खुदा लहजाए अली की तन्हा वारिस है। नहीं, मुझे इतनी आहिस्तगी की उम्मीद नहीं थी। कायनात में, और आसान करता हूं, कायनात में दो हस्तियां हैं जो लहजाए अली में बोली हैं। अर्श पे अल्लाह है, फर्श पे ज़ैनब है। हाय हाय, अर्श पे अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग खामोश हो गए कि अर्श पे अल्लाह, लहजाए अली में, तो अली से बेहतर अगर कोई लहजा है तो आप दिखा दीजिए। चले मैं बात और आसान करता हूं। बड़ा मशहूर जुमला है, खैबर में 39 दिन गुजरने के बाद जब रसूल ने देखा कि इस्लाम पर 40वां दिन 40वें की सहर लेकर नमूदार हो जाएगा, तो मुस्तफ़ा ने कहा, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। मुझे खैबर नहीं पढ़नी, एक जुमला आपकी समातों में हदिया करना है। कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। तारीख ने यह भी लिखा, 40वें दिन मुस्तफ़ा के खैमे में सब खुद साख्ता सितारे मौजूद थे। हाय 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 हाय, जो इस पर मुस्कुरा दिया उसे मेरा सलाम। तिल धरने की जगह नहीं थी, तो क्या वो 39 दिन तक अलम लेके नहीं जाते रहे थे? भाई वो सब वो थे जो झंडे लेकर जाते थे, डंडे लेकर आते थे, है कि नहीं हजूर? तो जब 39 दिन तक प्रैक्टिस कर चुके थे, बाज क्यों नहीं आए? इसलिए कि चाहत अब अलम की नहीं थी, चाहत उस सनद की थी जो अलम के साथ थी कि मर्द को दूंगा। मैं रटी हुई बात करने का आदी नहीं हूं, जागना। चाहत उस खिताब की थी जो अलम के साथ थी कि मर्द को दूंगा। मुस्तफ़ा ने मिंबर अबियस पर बैठकर एक एक सहाबी के चेहरे की तरफ देखे का अलम उसे मिलेगा जो मर्द होगा। लेकिन आज मैं ये फैसला करके जा रहा हूं कि अब अलम उसे मिलेगा जो मुझे सूरह इखलास वैसे सुनाए जैसे नाजिल हुई है। यार जागना, मुझे सूरह इखलास वैसे सुनाए जैसे नाजिल हुई है। सब तवारीख गवाह हैं कि बस ऐसे खैमा खाली हुआ जैसे कोई था ही नहीं। खैमे में बस वो रह गए जो एक नूर के दो बराबर हिस्से थे, जो एक नूर के दो बराबर हिस्से थे। मुर्तजा ने मुस्तफ़ा की तरफ देख के कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कसम है आपकी असमत और रिसालत की, अगर आप इजाजत दें तो उस लहजे में सुनाऊं जिस लहजे में जिब्राइल ने सुनी है। जिस लहजे में हजूर, असहाबे शुमाल तो ठीक हैं, लेकिन ये मेरे को कुछ असहाबे यमीन बड़े खामोश बैठे। मैं उनके लिए जुमला हदिया करता हूं कि उलमा फरमाते 3 और 4 शाबान, अलामा बरोजर्दी का ये जुमला है। वो कहते हैं, अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल ना होती हो, इन 2 दिनों में सच्चे दिल से मुस्कुराओ। खुदा को तुम्हारे लिए नया आसमान भी बनाना पड़ा तो वो बना देगा। हाय हाय, तो अल्लाह
रसूल अल्लाह। या बादस खुदा लहजाए परवरदिगार की अकलौती वारिसा। खुदा की कसम दुनिया समझी ही नहीं कि ज़ैनब क्या है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए, और इस मिजाज का जुमला पहले कभी सुना हो तो आपको इसी बीबी का वास्ता बेशक चुप रहिएगा। 3 हस्तियां ऐसी हैं, अल्लाह, खतीजतुल कुबरा, ज़ैनब कुबरा। इनमें कदरे मुश्तरक क्या? मैं अजमतों के मीनार का खत मुस्तकीम खींचने लगा हूं। अल्लाह, खतीजा, ज़ैनब। अल्लाह ऐसा अकबर है कि जिसके मुकाबले में कोई असगर नहीं है। खतीजा ऐसी कुबरा है कि जिसके मुकाबले में सोगरा नहीं है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अजमत ज़ैनब कुबरा के कि उस खानदान में कुबरा है कि जिस खानदान में फातिमा सुगरा तो है, ज़ैनब सुगरा नहीं है। ओए होए, फातिमा सुगरा तो है, ज़ैनब सुगरा नहीं। इतनी कुबरा है। चलें बात और आसान करते हैं। दुनिया समझी ही नहीं कि इख्तियार ज़ैनब क्या है। अब बात आई गई है तो सुनते जाएं। 2 जुमलों में बताऊं, बात मजीद आसान हो जाएगी, बजाय ये कि 1 घंटा ही मैं इस पर लगा दूं। जिसके पास खुदा दीन अमानत रखे उसे इमाम कहते हैं, और जिसके पास 2 इमाम अमानत रखे उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। जो इस पर बोला है उसे मेरा सलाम। 2 इमाम। जो अभी तक नहीं समझा और आसान करता हूं। बीबी का लक़ब है ओलिया, ज़ैनब ओलिया मुकाम। मर्दों में हो तो अली, मस्तूरात में हो तो ओलिया। चलो और आसान करूं, मस्तूरात में जो अली हो उसे ओलिया कहते हैं। हाय हाय हाय। और आसान करता हूं, मुझे नहीं पता ये घराना क्या है, मां फातिमा है तो मस्तूरात की मोहम्मद है, बेटी ज़ैनब है तो मस्तूरात में अली है। मस्तूरात में अली है ज़ैनब कुबरा। वो बीबी जो लहजाए परवरदिगार की तन्हा बारिश का हुसैन को झुटला कर तुम काफिर हो गए हो। अब ना तुम्हारी नमाज नमाज है, ना तुम्हारा रोजा रोजा। इसलिए कि रसूल ने फरमाया अद्दीन मिनल हुसैन इलल हुसैन। अब दीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक असूल दीन, बोले ना, दूसरा फरूए दीन। असूल दीन में आखिरी है कयामत। मैं आगे हूं, जो मैंने पढ़ना है और अब मैंने चेहरे भी पढ़ने हैं। आखिरी है कयामत। अलामा अमीनी से पूछा गया कि हुसैन क्या है। खुदा की कसम जो उन्होंने जुमला कहा, अगर वो जुमला आप समझ जाएं तो जश्न इसी जुमले पे तमाम हो जाता है। उन्होंने कहा मुझसे पूछते हो कि कयामत क्या है? जिस हुसैन के पीछे अब्बास कयामत बन के खड़ा रहे उसे हुसैन कहते हैं। हाय हाय। जिसके पीछे अब्बास कयामत बन के खड़ा रहे। आमादा हैं कि बावफा पे आऊं, हाँ, वरना इधर उधर की बातें मुझे बड़े अच्छे से आती। लेकिन हजूर अगर आप मेरा साथ देंगे तो फिर। कुछ लोगों ने अभी हाथ बांधे हुए हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अभी आपने नमाज वाजिब पढ़ी। हमारे यहाँ नमाज वाजिब में नहीं बांधे जाते तो नमाज इश्क में भी नहीं बांधने चाहिए। हाँ, और याद रखिएगा ये नमाज वाजिब और नमाज इश्क दोनों साथ साथ हैं। खामोश हो गए, करबला में दिखाऊं?
असहाब हुसैन जो हुसैन के पीछे पढ़ रहे थे वो नमाज वाजिब थी। हुसैन के आगे सईद और जुहैर जो पढ़ रहे थे वो नमाज इश्क थी। दोनों ने 300 तीर खा के कहा, आका अगर इजाजत हो तो रूह को इजाजत दें कि वो निकल जाए। जागना, रूह को इजाजत दें कि वो निकल जाए, रूह को इजाजत दें कि वो निकल जाए। जिन्होंने नमाज़े वाजिब पढ़ी उनकी जबीन जमीन से टकराई है, लेकिन जो नमाज़े इश्क पढ़ रहे थे उनका सजदा हुसैन की आगोश में हो रहा है। ओए, उनका सजदा हुसैन की आगोश में हो रहा। तो हजूर ये नमाज इश्क है। जो एहतमाम नमाज वाजिब का है वही एहतमाम नमाज इश्क का है। वहां पे भी बावजू होना जरूरी, इस मुसल्ले पे भी बावजू होना जरूरी, लेकिन फर्क है वहां पता नहीं चलता मोमिन कौन मुनाफिक कौन। हाय 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 हाय, मुसल्ला इबादत पे पता नहीं चलता मोमिन कौन मुनाफिक कौन, लेकिन नमाज इश्क इतनी बड़ी नमाज है कि नमाज इश्क पे आके नाम अली लो, चेहरे के उतरते और चढ़ते तासुरात बता देते हैं कि अब्बा एक है या इब्ने ज़याद है। बात पहुंच रही है? जिसके पीछे अब्बास कयामत बन के खड़ा रहे। गाजी के मुरीद बैठे ना सारे, ले मैं आपके दिल लगती एक बात करने लगा, किबला आपसे दुआ लेने के लिए। बिस्मिल्लाह। मैं हाजिर, मैं हाजिर। मैं हाजिर, जितना कहें मैं खड़े होके पढ़ता हूं, कोई मसला ही नहीं जी। मिलके जरूर हदिया फरमा। अल्लाह की मदद को अली कहते हैं। ऐसे ही जिसको शक है वो बेशक सर हिला दे, हाँ जिसको शक नहीं वो जुबान हिला दे। हाँ, क्योंकि ये वो इस्म है कि एक दफ़ा ज़ुबान से लिया जाए तो हज़ारों कुरान ख़त्म करने का सवाब मिल जाता है। हाँ, अल्लाह, मैं दिल लगती बात करने लगा हूं। अल्लाह की मदद को अली कहते हैं, लेकिन जो मुश्किलों में अली से भी पहले याद आए उसे अब्बास कहते हैं। हाय हाय, जो अब्बास का मुरीद बैठा, जो मुश्किलों में जो नहीं पहुंचा, मैं आसान करता हूं। मैंने मुसल्लाए इबादत पर नमाजियों को अली से मांगते देखा है, मगर कसम है अज़मत आले मोहम्मद की, अलम के नीचे किसी को गाजी के अलावा किसी से मांगते नहीं देखा। आप जी यार, हाय, जो मुश्किलों में, चलो मैं बात और आसान करता हूं, पीछे वाला मजमा बहुत पीछे ना रह जाए। क्यों मुश्किलों में गाजी अली से पहले याद आता? इसलिए कि अली ने फरमाया कि गाजी अब्बास मेरा दरवाजा। हाय हाय हाय, आप जिए। और आसान करूं बात, कह वो रहा है जो खुद मुस्तफा का दरवाजा। हजूर रसूल ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा। मैं हिकमत का शहर हूं, अली दरवाजा। जो भी मैं हूं, मुझ तक आने के लिए अली तक आना पड़ेगा। अली जो इतना बड़ा बाब है वो कह रहा है अब्बास मेरा दरवाजा। और आसान करता हूं, घरों में दरवाजा एक होता है ना हजूर, जो बुजुर्ग बैठे, घरों में दरवाजा एक होता है, लेकिन जो महलों के सदर दरवाजे होते हैं उनमें एक छोटा दरवाजा भी होता।
सदर दरवाजा हर एक के लिए नहीं खुलता, छोटा दरवाजा हर हाजतमंद के लिए खुलता है। हाय हाय जागना, सदर दरवाजा कुछ खास लोगों के लिए खुलता है, लेकिन वो जो छोटा दरवाजा है, जो मांगने आए छोटे दरवाजे से दे दिया जाता है, जो मांगने आए छोटे दरवाजे से दे दिया जाता है। अब मैं क्या करूं? मासूम फरमाते हैं नहनो अबवाबुल्लाह फिल अर्ज़, हम जमीन पर अल्लाह का दरवाजा है। जो जमीन पर अल्लाह का दरवाजा हो वो 14 है, और जो 14 का दरवाजा हो उसे अब्बास कहते हैं। जो जमीन पे, आप सलामत रहे, आप जी हैं, जो जमीन पे 14 का दरवाजा। हाय हाय, ऐसे तो नहीं कहा कि हाजत पूरी ना होती हो तो अब्बास से मांग के देखो। ये इतना बड़ा दरवाजा क्यों है? अब्बास जहन में आगे सुनते जाएं। इसलिए कि तारीख कहती है कि उम्मुल बनीन का ये चांद, नहीं बल्कि जुमला तब्दील करता हूं, यकीनन आप कदर करेंगे। तारीख कहती है कि जमाने ने जिस दहलीज पे सितारे उतरते देखे थे, फिर एक रोज ये आया कि उस घर में चांद उतर आया। हाय हाय जागना, आप जिए, जहां सितारे उतरते थे उस घर में मुजस्सम चांद उतर आया। जब ये चांद उतरा, चांद आप देखते हैं ना, रात को देखते हैं, चांद पे ना किसी के दस्तखत हैं। हाय, मैंने पहले कहा था मैं रटी हुई बात करने का आदी नहीं हूं। चांद पर किसी के दस्तखत हैं। जुमला कहूं, हाँ ये अलग बात है, जिसके दस्तखत हैं वो भी अली है, जिसने किए हैं वो भी अली है। हाय हाय हाय, चांद उतरा, अली ने अली को उठाया। जो साहिब औलाद हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे, जो नहीं हैं आज के दिन के सदके में मौला उन्हें गाजी का मातमी अता फरमाए। बच्चे जब दुनिया में आते हैं मुट्ठी बंद होती है ऐसे। ये जिन्होंने बेशक का है उन्होंने ही बच्चे देखे, सबने देखे हैं ना। आप में से कोई चाचू होगा, कोई मामू होगा, कोई ताया, कोई दादा, कोई नाना, बच्चे तो देखे ना। बच्चे आते हैं तो मुट्ठी बंद होती। तारीख कहती है ये जो उम्मुल बनीन की आगोश में चांद उतरा था, इसकी मुट्ठियां खुली हुई थी। हाय हाय हाय, इसकी मुट्ठियां खुली हुई थी। मुझ पे यकीन ना आए, अपनी मर्जी के माहिर नफ्सियात से पूछना। माहिर नफ्सियात कहते हैं अगर किसी बच्चे की मुट्ठियां खुली हुई हों तो वो ये साबित करता है कि वो लुटाने के लिए हाथों का मोहताज नहीं है। यार जो अब खामोश रह गया पता नहीं फिर किससे खैरात लेने आया है। जिसकी मुट्ठियां खुली हुई हों वो देने के लिए हाथों का मोहताज नहीं है। अब मैं क्या करूं, कायनात में दो हस्तियां ऐसी हैं जो बगैर हाथों के बांटती हैं, या अर्श पे अल्लाह है या फर्श पे अब्बास है। आप जी, दो हस्तियां ऐसी जो बगैर हाथों के बांटती, या अर्श पे अल्लाह या फर्श पे अब्बास। वो अब्बास जो हू बहू अली है। बड़े कम लोगों ने बेशक कहा, चलो जिन्होंने बेशक नहीं कहा उनके शक को दूर करने के लिए एक जुमला दिया कर देते। हाँ देखें, मेरी दो हस्तियां मेरी जिंदगी में ऐसी, एक शरीकतुल हुसैन, दूसरा ये मुर्शद अब्बास, कि जो मैं समझता हूं कि जो भी मेरी औकात व हैसियत है वो इनकी नालैन से उड़ने वाले मुकद्दस ज़र्रात के तबर्रुक के सदक़े में है। बात समझ रहे हैं? इसलिए अगर किसी का चेहरा नाम अब्बास पे उतर जाए ना
तो वो ये जरूर जहन में रखे कि जो वक्त का अली है उसका सिपा सालार भी अब्बास है। नहीं, मैं जुमला तब्दील करता हूं, जिसकी तलवार इश्क़े अली नस्लों में देखकर रुक जाए उसे अली कहते हैं, और जिसकी तलवार बुग़्ज़ अली नस्लों में देखकर फिर जाए उसे अब्बास कहते हैं। कौन अब्बास? वो अब्बास के जिस पे लिबासे इमामत पूरा है। हाय हाय, आप सलामत रहें किबला, आप सलामत रहें। जो बुजुर्गों ने दुआ दी है खुदा उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो नहीं पहुंचा आसान कर दो। जिसके बदन पर, चलो एक जुमला और हदिया कर देता हूं, अलामा असद हैदर हाशमी, बहुत बड़ा नाम, उन्होंने लिखा कि खबरदार ये ना कहा करो कि हसनैन अली के बेटे होकर मुस्तफा के बेटे और अब्बास उम्मुल बनीन का लाल होके फातिमा का लाल। वो कहते हैं नहीं, हसनैन मुस्तफा के बेटे हैं, उतारे अली के घर गए। जागना, हसनैन मुस्तफा के बेटे हैं, उतारे अली के घर गए हैं। का इसी तरह अब्बास सैयदा का बेटा है, उतारा उम्मुल बनीन के घर गया है। किसी ने उनसे पूछा वजह क्या है? का इससे बड़ी वजह मैं बता ही नहीं सकता। अगर हसनैन मुस्तफा के घर उतर आते खुदा को रिसालत बढ़ाना पड़ जाती, अगर अब्बास सैयदा के घर उतर आता खुदा को इमामत देना पड़ जाते। आप सलामत। बात पहुंच रही है ना? जिस पर लिबास इमामत पूरा, कब पूरा आया वो भी मैं आपको मंजर दिखा देता हूं। जब किसी शरीर ने सिफ़ीन का मैदान सजाया, हाय हाय हाय, इधर सिफ़ीन का मैदान सजा, उधर बड़े अली के सामने छोटा अली आया। बल्कि अल्लाह मुझे माफ करे, जुमला मैंने गलत कह दिया, जो अली हो वो छोटा का पोता है। हाय हाय, इतना छोटा जुमला नहीं था जितने छोटा हो के आपने सुन लिया है। वो अली ही क्या जो यार हजूर, वो अली ही क्या जो छोटा हो जाए। बात आसान करता हूं, एक अली के सामने दूसरा अली आया। अब रिवायत कहती है कि अली ने अपना अमामा अब्बास को पहनाया, अपनी अबा अब्बास को पहनाया, अपनी कबा अब्बास को पहनाया। लेकिन तारीख ने लिखा कि कमाल ये था, जैसी अली को पूरी आ रही थी, हा, सलामत रहो सलामत रहो। जैसी, जो अभी तक परेशान हो गया मैं आसान कर देता हूं, बादज रसूल खुदा, हाय नहीं बल्कि जुमला तब्दील करता हूं, आप यकीनन कदर करेंगे। ये मत कहा करो कि रसूल खुदा की रहलत हो गई या शहादत हो गई, नहीं। जब खुदा ने गुनहगार आंखों से मुस्तफा को देखने की सलाहियत छीन ली, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने आके कहा मैं भी वारिस हूं, मुझे भी दो। अली ने गठरी उठाई, जनाबे अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के सर पे रखी, कलो जाओ। अली चले गए, बाहर आए तो क्या देखा, जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठे थे। मुझे एक जुमले तक लाना है आप। अली ने कहा जाते क्यों नहीं? कहा कमाल करते हो अली, तुम कह रहे हो जाओ, मुझसे तो पहलू तब्दील नहीं होने पा रहा है। आया का ये इतना बड़ा वजन क्या है? अली मुस्कुराए, सदा दी हसन इधर आओ, हुसैन इधर आओ, का बेटा पहनो। इधर हसन ने रिसालत माब का मामा भी पहना, अबा भी पहनी, कबा भी पहनी। वाकया आप सबका सुना हुआ है, मुझे मुर्शद अब्बास तक आना है। जैसा मुस्तफा को पूरा आता था वैसा हसन को पूरा आया। हसन के बाद हुसैन ने पहना, जैसा हसन को पूरा आ रहा था वैसा हुसैन को पूरा आया। हुसैन के बाद अली ने पहना, जैसा हसनैन को पूरा आ रहा था
वैसा अली को पूरा आया। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने परेशान होकर कहा, या अली ये क्या माजरा है, जब तुम्हारे बच्चे पहनते हैं लिबास छोटा हो जाता है, जब तुम पहनते हो लिबास बड़ा हो जाता है। अली ने मुस्कुरा के कहा, बेशक तुम चचा हो, लेकिन याद रखो मोहम्मद का लिबास वही पहन सकता है जो कम अज कम मोहम्मद जैसा हो। आया मोहम्मद का लिबास वो पहन सकता जो कम अज कम मोहम्मद जैसा। अब अली का लिबास भी वही पहन सकता है जो कम अज कम अली जैसा हो। अली ने अपना मामा अब्बास के सर, अपनी अबा अब्बास के बदन, अपनी कबा अब्बास, तवज्जो में तरफ रखिएगा, अब्बास के बदन। मालिक अश्तर कहते हैं कि अली बगैर पलकें झपकाए अब्बास को देख रहे थे। का मैंने कहा, या अली आज से पहले तो ये मंजर नहीं देखा, आप इतने गौर से क्या देख रहे हैं? तवज्जो में तरफ रखना, आप इतने गौर से क्या देख रहे हैं? अली ने कहा, चुप रहो मालिक, अली अपनी जवानी देख रहा है। अली अपनी जवानी देख रहा है। नाहिद जग साहब आ गए, इंशाल्लाह जो जग में जाम में विला है वो अपने गिलासों में उंडेल उंडेल के आपको पिलाएंगे हजूर इंशाअल्लाह व तआला। आप सलाम, आप बुजुर्गों की दुआओं के तो फैल मिलता है जी, जो रिज़्क़ खैरात मिलता। इधर अली ने अली को तैयार किया। बस किबला जाकिर साहब आ गए हैं, ज्यादा देर रहमत नहीं दूंगा, 2 जुमले सुने और यहीं से मुझे दुआ दीजिएगा। अली ने सब कुछ दिया, अब्बास को जुल्फ़िकार नहीं दी। आप जी हैं। अच्छा, मैं अगर यहां खड़े होकर सवाल करूं, आपने बड़े बड़े उलमा को सुना है, मैं तो तालिब इल्म हूं, कोई मुझे बताएगा कि अब्बास के पास तलवार किसकी थी? नहीं, मौला अली की तो थी नहीं। हाय, 4 साल का सन था अब्बास का। अली की अंगुश्त शहादत पकड़ के चल रहे थे कि चलते चलते अब्बास ने एक तलवार का दस्ता पकड़ा। अली ने मुस्कुरा के कहा, अब्बास जानते हो ये किसकी तलवार है? अब्बास ने मुस्कुरा के कहा, आप ही बता दीजिए। कहा, ये तुम्हारे दादा अबू तालिब की तलवार है। हाय हाय जागना, ये तुम्हारे दादा अबू तालिब की तलवार है। अब्बास तलवार का दस्ता तो पकड़ लिया, लेकिन याद रखना, जब ये तलवार तुम्हारे दादा के पहलू में थी तो वक्त के मोहम्मद पे किसी की तलवार उठ ना सकी थी। सिफीन में अबू तालिब की तलवार अब्बास के हाथ में थी। इधर अब्बास ने सिफीन में सफों को उलटना शुरू किया। उधर शरीर इब्ने शरीर की औलादों ने अली 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 पुकारना शुरू किया। अली ने खेमे से दाद देकर कहा, जीते रहो, उनसे भी अली अली करवा रहे हो, जीते रहो, उनसे भी अली अली करवा रहे हो। का लगता है अली आ गया है, लगता है आखिरी जुमला आपकी मर्जी जैसे मर्जी सुनिएगा, लगता है अली आ गया है। बस अली ने दुलदुले मैशर खराम को एड़ लगाई, जुल्फ़िकार से जनाब अबू तालिब की तलवार को रोका। इधर जुल्फ़िकार का तलवार को रोकना था। अल्लामा असद हैदर हाशमी मदीनतुल माजिज़ में लिखते हैं कि वो जुल्फ़िकार जो नस्लें देख के चलती थी, उसका दस्ता बोल उठा, या अली अगर आज मैं इसके हाथ में होती। जो इस पर खामोश कर गया है कि दस्ता कैसे बोला, तो हजूर जिनके हाथ पे पत्थर बोलते हो तलवार कैसे ना बोलेंगे? या अली अगर आज मैं इसके हाथ में होती। अली ने दस्ता दबाया। हाय हाय, खामोश। नहीं, या अली अगर आज मैं इसके हाथ में होती। अल्लामा असद हैदर हाशमी लिखते हैं, फिर दस्ता दबाया। इधर तलवार तीसरी दफा पुकारी, या अली बताओ तो सही, अगर आज जुल्फ़िकार अब्बास के हाथ में होती तो क्या होता? अली ने मुस्कुरा के कहा, सुन, अगर आज तू अब्बास के हाथ में होती, कयामत एक